कर रहे हैं। आज भी मैं देख रहा था वेदांत पटेल ने जो वहां से जो प्रेशर आया है उसके अंदर वो कहते हैं हम बड़ी क्लोजली मॉनिटर कर रहे हैं, निगरानी कर रहे हैं। एक तरफ आप हैंड्स इन हैंड्स हैं, मतलब लोकल और इंटरनेशनल एस्टैब्लिशमेंट आर बोथ ऑन द सेम पेज, और दूसरी तरफ हम बड़ी निगरानी कर रहे हैं, मॉनिटरिंग कर रहे हैं। तो ये क्या है? देखिए जी, लोग आना शुरू हो गए, कोई एक दो मुलाकातें भी हुई हैं। मैंने आपको बताया हमने काम भी किया है कुछ टेलीविजन के लिए। जो क्वेश्चन एयर है वो उनकी सोच बता देता होता है। क्वेश्चन हमारे लिए वो इस्टेब्लिशमेंट से शुरू हो रहे हैं, इस्टेब्लिशमेंट पे ख़त्म हो रहे हैं। अब गुजारिश ये कि अगर अब इसमें पाकिस्तान तरीके इंसाफ को ज़ीरो कर देंगे तो आप बिल्कुल फारिग हो जाएंगे। आप उसको रीजनल पार्टी भी रहने दें अगर, तो इमर्ज वो मेजॉरिटी पार्टी के तौर पर ही करेगी। केपीके में जो मर्जी नवाज शरीफ कर लो, इट विल बी अ मेजॉरिटी पार्टी, वरना इतने सवालात उठ जाएंगे। कर्जा तो एक तरफ, आप मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेंगे। नंबर दो, हो सकता है कि आप 8 तारीख को जब रात 2 बजे ये रिज़ल्ट 3 बजे मुकम्मल करें, अनाउंसमेंट तो 13-14 को होगी ऑफिशियल, तो आप बहुत सारे लोग तालियां मार रहे हो, बहुत अच्छा इलेक्शन हो गया जी। ठीक है, केपी जीत नहीं सकती थी पीटीआई, लेकिन बड़ी सीटें मिल गई जी, क्योंकि असल बाजू तो मरोड़ा जाएगा इंडिपेंडेंस का इलेक्शन के बाद। अब वो पीटीआई कलदम करार दे दी जाए वो अलहदा बात है। देखिए 70-75 इंडिपेंडेंट आ रहे हैं इस वक्त असेंबली में, आज आपसे खुल के बात करते हैं। और केपी से कितने आ रहे हैं मैं ये नहीं जानता हूँ। 70-75 टोटल, मैं ओवरव्यू दे रहा हूँ आपको। 70-75 इंडिपेंडेंट आएंगे। दूसरी बड़े जो ग्रुप होगा मियां नवाज शरीफ के बाद, मियां नवाज शरीफ के बाद प्रॉब्लम यह है कि हर पॉलिटिकल पार्टी ने अपने तौर पे सर्वे कराया हुआ है। व्हेन यू टॉक अबाउट पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, तो वो कहते हैं हम सन से निकलेंगे ना जब तो हमारे पास 45 कौमी असेंबली की नशिस्तें होंगी। हाँ, नहीं उनका जब हम साउदर्न पंजाब आएंगे तो हमारे पास को 20-25 लोग साउदर्न पंजाब से जुड़ जाएंगे, सेंट्रल पंजाब तक आते आते 10-12 हो जाएंगे, तो 90 से ज्यादा नशिस्तें वो बना के बैठे हुए हैं। मैं एक बात आपसे करना व्हेन इट कम्स टू पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, तो 90 के करीब नशिस्तें तो वो पंजाब से बनाए बैठे हैं। देखिए उनके कहने का क्या है, अगर 100 ले जाते हैं तो फिर भी 169 की अक्सरियत चाहिए। अब मुझे बताइए कि अगर मुझे बंदूक ना रखी जाए मेरे सर पे, तो मैं तो पीपल्स पार्टी के साथ भी मिल सकता हूँ, बिलावल भी वज़ीर-ए-आज़म बन सकता है। नहीं, आप अगर बंदूक रखी गई मेरे सर पे, साहब के पास को बंदूक है क्या? अगर बंदूक मेरे सर पे रखी गई तो फिर मैं मियां साहब को वज़ीर-ए-आज़म बना लूंगा। अच्छा, ये बड़ी इंपॉर्टेंट। मियां साहब तो वज़ीर-ए-आज़म तब बनेंगे जब सादा अक्सरियत होगी। सादा अक्सरियत 169 की उसी सूरत आएगी ना कि एक मेजर चंक ऑफ द इंडिपेंडेंट्स विल जॉइन हिम। अब इंडिपेंडेंट्स पे वो रिलाइज दफ़ा थोड़ा सा मॉडल चेंज होगा। पीपल्स पार्टी टोटल 60 ले जाए, मैं समझूँ बहुत बड़ी कामयाबी। इंडिपेंडेंट्स आपका सेकंड लार्जेस्ट ग्रुप होगा। मियां साहब तो 120 बना के बैठे हैं, शायद इतनी ना हो। और आप मेजॉरिटी ऑफ द इंडिपेंडेंट्स केपी से देख रहा है? बिल्कुल, मैं केपी से देख रहा हूँ। मेजॉरिटी ऑफ द इंडिपेंडेंट्स, बिल्कुल मैं ये इसलिए देख रहा हूँ कि IMF को हम खबरों में तो ले लेते हैं, हमें समझ नहीं आ रही वो क्या कह रहे हैं। फिर मियां ताहिर साहब, अगर मेजॉरिटी ऑफ इंडिपेंडेंट्स आएंगे और जैसे जहां से हमने शुरू किया था कि इंडिपेंडेंट्स का मेला है, तो फिर प्लान बी तो ये है कि पीटीआई को डिसॉल्व करना है, डिसोल्यूशन ऑफ पीटीआई होगी। फिर मुझे पीटीआई के डिसॉल्व होने पे कोई खुशी नहीं होगी, लेकिन उन्होंने खैर खुद ही अपने आप को डिसॉल्व किया हुआ। ये यहाँ तक लेके आने वाले पीटीआई चेयरमैन ही है ना। जिस तरह की सियासत उन्होंने की, जिस तरह का उन्होंने बिहेवियर अपनाया, आपने पाँव पे कुल्हाड़ी किसी का कसूर उसमें कम है। और दूसरी बात यह कि मैंने कहा कि एस्टेब्लिशमेंट से भीख मांगने की बजाय अपने आप को मजबूत करें, तो वो तो हम करते नहीं हैं। और हम कहते हैं कि एस्टेब्लिशमेंट ही हमारे सारे काम करे।